हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत ही सरल सी सब्जेक्ट है ये। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। इट्स वेरी वेरी इजी, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग टू। सर, हमने अकाउंट्स देखा, हमने कॉस्टिंग देखा, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखें। क्या है सर, व्हाट इज द मेन सबसे बड़ा डिफरेंस अपने अगर समझें तो सर, अकाउंट्स एंड कॉस्ट जो हम करते हैं वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या एक पर्टिकुलर इवेंट होने के बाद हम करते हैं। हमने सेल किया तो हम एंट्री पास करते हैं, हमने प्रोडक्शन किया हम कॉस्ट निकालते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दोनों से काफी अलग है, काफी डिफरेंट। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विद बजटिंग। बजटिंग के बारे में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से काम स्टार्ट हुआ नहीं, हमने मशीन परचेस की नहीं, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की नहीं, उससे पहले हम चेक करना चाहते हैं वेदर हम मशीन परचेस करें, हम फैक्ट्री परचेस करें, हम प्रोडक्शन करें कि नहीं करें, फंड्स कहां से लेकर आए, हम उस फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं, उस फंड्स पे कितना कॉस्ट हमको देना पड़ रहा है, हमारा डिसीजन हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं, कैश इनफ्लो आएगा कि नहीं, ये सब चीज हम इसी सब्जेक्ट में देख पाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप देखे होंगे इसमें दो टर्म है, एक है फिनेंस और एक है मैनेजमेंट। सर, मेरे साथ ना लिखते हुए चलिएगा सर, बहुत इजी हो जाएगा। तो सर, जो फिनेंस है ना, फिनेंस का मतलब तो हम सबको पता है। फिनेंस मतलब फंडिंग, फंडिंग। फिनेंस मींस कैश इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है, फंड्स कहां से जनरेट कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग योर फिनेंस। आप अपना फिनेंस को किस तरीके से मैनेज करते हो, दैट्स मैनेजमेंट। ओके, तो सर, जब आप बोल रहे हो कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस फिनेंस का बात होता है, मैनेजमेंट का बात होता है, तो सर ये कैसे होता, कैसे? सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, जब हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इसको ना हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो सोर्स ऑफ फंड्स, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्स कहां से पैसा आएगा और हमें कहां पैसा इस्तेमाल करना है। जब सर हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते टाइम हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कि हमें लॉस हो रहा है, ये सब हमको चेक करना है। सर, फंड्स का सोर्स, इट मींस कहां से फंड्स आ रहे हैं, व्हाट इज माय कैपिटल मिक्स। सर, ये एक नया टर्म है सर, कैपिटल मिक्स। सर, क्या आप हमें कैपिटल मिक्स अच्छे से समझाओगे? तो मैं बोला, ऑफ कोर्स मैं आपको कैपिटल मिक्स समझाऊंगा। आप लिख लीजिए, कैपिटल मिक्स। इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर।
सर एकदम लिखते हुए चलेंगे, हम एकदम लिखते हुए चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, दोनों एक ही टर्म है। सर कोई चीज मिक्स करना, समझ रहे हैं सर आप? एकदम एक देखिए ना सर, आप एक समझ लीजिए, आप एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक कंटेनर है सर। अब आपको इस कंटेनर में ना अब बहुत कुछ फिल कर दी, मिक्स कर दी, मिक्सिंग कर दी। तो सर ये मिक्सिंग कर दी है सर आप, ये सब बहुत सारा चीज यहाँ पर मिक्स कर दी, ठीक है सर, ये सब मिक्सिंग कर रहे हैं सर। सर हम क्या मिक्स कर रहे हैं? फाइनेंस मैनेजमेंट को क्या मिक्स करना है? तो सर हम डिफरेंट डिफरेंट मिक्सिंग चेक कर रहे हैं सर। मिक्सिंग का मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स चेक कर रहे हैं सर। सोर्स बेसिकली 4 मेन सोर्स होता है सर। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा होता है डिबेंचर्स, और चौथा होता है लोन्स। लोन्स मतलब बैंक लोन्स। सर यही वो 4 चीज है जिससे हम बोलते हैं कि हमने अपना कैपिटल मिक्स बनाया है, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द। तो सर मिक्स में अगर मान लीजिए आपने कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में आपने इक्विटी शेयर कैपिटल भी डाला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी डाला, डिबेंचर भी डाला और अपने लोन भी डाल दिए, तो आपके कंपनी में इस चारों चीज के कंपोनेंट्स आ गए। तो सर फाइनेंशियल मैनेजर पूछ रहा है कि सर आपका सोर्स क्या, टेल मी योर सोर्स। तो मैंने बोला सर सोर्स इज 4, मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का भी पैसा आ गया, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी पैसा आ गया, मेरे पास डिबेंचर्स का भी पैसा आ गया, एंड मेरे पास लोन्स का भी पैसा आ गया। तो सर पहला क्वेश्चन का तो आंसर आपने मुझे दे दिया, कैपिटल मिक्स या कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ एफएम आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछेगा सर आपने कैपिटल तो उठा लिया बाजार से, बट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आपकी कंपनी की जो कैपिटल मिक्स है उसका क्या कॉस्ट है? सर समझानी कॉस्ट। सर देखिए ना, कैपिटल का मतलब क्या था, मैंने तो अभी दिखलाया आपको। कैपिटल 4 तरीके से मैंने आपको शो किया, एक था इक्विटी शेयर कैपिटल, एक था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक था लोन्स और एक था डिबेंचर्स। सर इन सब का कॉस्ट हमें चेक करना है, क्योंकि इन सब में एक पीरियोडिक कॉस्ट हर एक बिजनेस इंकर करता है। सर ये पीरियोडिक कॉस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आइए सर ईएससी को, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम हर साल क्या पे करते हैं? डिविडेंड। तो ये हो गया इसका कॉस्ट। पीएससी को क्या पे करते हैं सर? अगेन डिविडेंड पे करते हैं। सर लोन्स को हम क्या पे करते हैं सर? अगेन इंटरेस्ट पे करते हैं। और डिबेंचर को हम क्या पे करते हैं सर? अगेन इंटरेस्ट पे करते हैं। तो सर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट है वो क्या है सर? इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। सर लोन्स और डिबेंचर्स का जो कॉस्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। फाइन सर, अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ सर, अभी तो जैसे स्टार्ट हो। तो सर हमने सबसे पहले देखा कि एफएम हमें बताता है कि सर एक बॉक्स, एक कंटेनर है, उसमें आप कितने तरीके से उसमें मिक्सिंग कर सकते हो। तो मैंने बोला 4 तरीके से हम उस चीज को मिक्सअप कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स। फिर हमने देखा कि सर जब आप इन चारों को मिक्स कर दोगे तो सर इन चारों के रेस्पेक्ट में तो आपको कॉस्ट भी इंकर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ भाई कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कहा कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए तो आप डिविडेंड दोगे, और रहा बात लोन्स एंड डिबेंचर्स, उसके लिए आप क्या दोगे सर? आप इंटरेस्ट पे करोगे। सर यहां भी बात खत्म नहीं हुई है। अब जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो ये है हर एक कॉस्ट का नेचर चेक करना। हर एक कॉस्ट का नेचर चेक करना। सर नेचर, जी हाँ नेचर। हम ये देख रहे हैं कि कंपनी जो कॉस्ट इंकर करेगा, वेदर वो कॉस्ट
कंपनी का फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है या नहीं। कौन सा कॉस्ट कंपनी का फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है एंड कौन सा कॉस्ट कंपनी को कब पे करना है, कैसे पे करना है, ये हम चेक करना चाहते हैं। और इन सब के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार देखना पड़ेगा। सर मैं आपको बताऊं, मजाक नहीं कर रहा हूं सर, आप सबको ना मेरे साथ लाल रंग से ना सबसे पहले आप हार्ट बना लीजिएगा सर, आप सब लाल रंग यूज कीजिएगा। मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं ना सर, ये हार्ट है सर, हार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी मैं जो स्टेटमेंट लिखवाऊंगा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिल है, इसके बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं सर। आइए अब हम देखते हैं कि हम किसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिल कहते हैं। हम जो उतार रहे हैं वो लिखते जाइएगा सर मेरे साथ। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, contribution less fixed cost। EBIT less interest, EBT less tax, EAT माफिश। सर क्या ये दिल है एफएम का? ये जी हाँ सर, ये एफएम का दिल है, क्योंकि इससे हमें एफएम पूरी तरीके से आप समझ लीजिए समझ में आ जाएगा। सर ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये जो ईबीआईटी है, इसमें आप लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें आप लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस, सर बिजनेस जब चलता है ना तो बिजनेस ये बोल रहा है कि ईबीआईटी इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमने बिजनेस किया और हमने इतना रुपया कमाकर आपको दे दिया, अब आप जानिए सर। अब ईबीआईटी से हमारा फाइनेंस का पीरियोडिकल कॉस्ट जो था सर, देखिए फाइनेंस का जो पीरियोडिकल कॉस्ट था ना वो लेस होना स्टार्ट हो जाएगा सर। सबसे पहले ईबीआईटी से आप देखिए क्या चीज लेस हो रहा है सर, सबसे पहले आपका लेस हो रहा है इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट लोन का भी है एंड इंटरेस्ट डिबेंचर का भी है। तो सर आइए हम देख रहे थे, मेरा दोनों में इंटरेस्ट लग रहा है, तो ईबीआईटी से सबसे पहला जो पीरियोडिकल कॉस्ट लेस होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट। सर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड। आइए सर प्रेफरेंस डिविडेंड, ये देखिए प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देते हैं, और सर लास्ट में
हमारा जो बचा है वो क्या है सर, पाफिश। पाफिश मीन्स प्रॉफिट अवेलेबल, हम लिख भी दे रहे हैं सर। पाफिश का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो सर वो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ है, इट मींस वहां से इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा। तो सर अगर आप कॉस्ट का रैंकिंग देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर लोन्स एंड डिबेंचर्स इन दोनों को हम 1 नंबर दे देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को हम 2 नंबर दे देते हैं और इक्विटी डिविडेंड को हम 3 नंबर देते हैं। तो सर मतलब अगर आप ऑब्लिगेशन का बात करोगे तो एक कंपनी के लिए सबसे पहला जो ऑब्लिगेशन होगा पे करने के लिए पीरियोडिकल कॉस्ट में, वो क्या होगा, वो होगा इंटरेस्ट, उसके बाद क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड एंड उसके बाद फाइनली क्या होगा इक्विटी डिविडेंड। तो सर हमने आज ये चेक किया कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 2 चीज चेक करता है, एक सोर्स, दूसरा एप्लीकेशन। हमने देखा कि सर सोर्स कहां से आता है, इट मींस अ कैपिटल मिक्स, अ कैपिटल स्ट्रक्चर। 4 तरीके से इसका सोर्स है सर, ईएससी, पीएससी, डिबेंचर्स एंड लोन्स। फिर हमने देखा कि सर इन चारों में हमें एक कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, ईएससी में डिविडेंड, पीएससी में डिविडेंड, लोन्स में इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स में इंटरेस्ट। फिर हमने देखा दिल, जो दिल है एफएम का वो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्लियरली हमें बताता है कि एक बार बिजनेस अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर लेता है व्हिच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट लेस होता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो, उसके बाद लेस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फाइनली लेस होता है इक्विटी डिविडेंड। तो सर ये था एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम। आई होप आप सब इसे लाइक किए होंगे। सो अगर आप लाइक कर रहे हो तो प्लीज टेक माय ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.